नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कई नौकरी पेशा लोगों को कभी न कभी परेशान करता है। मेरा मतलब है सैलरी अरियर्स, यानी पिछले सालों का रुका हुआ वेतन जब वो अचानक एक साथ मिल जाता है। खुशी तो होती है, पर एक डर भी लगता है कि कहीं ज्यादा टैक्स न कट जाए। हाँ, ये चिंता बिल्कुल सही है। होता क्या है ना कि जब पिछले महीनों या कभी-कभी सालों का पैसा एक साथ आपके खाते में आता है, तो उस साल की आपकी जो कुल आमदनी है, वो कागजों पर बढ़ जाती है। अच्छा। और नतीजा, आप शायद एक ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं। ओह, तो फिर नॉर्मल से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। बिल्कुल, जितना शायद आप देते, उससे कहीं ज्यादा। और ये थोड़ा अजीब भी लगता है ना कि भाई पैसा मिला देर से और सजा के तौर पर टैक्स ज्यादा भरो। सही बात है, पर अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स कानून में इसका हल है। हम आज सोहन सिंह रावत, जो एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनके लिंक्डइन पोस्ट के आधार पर इसी पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हल है इसका? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक खास सेक्शन है, सेक्शन 89(1). सेक्शन 89(1). ओके, हाँ, ये सेक्शन एक तरह से आपकी ढाल बनता है। ये आपको उस एक्स्ट्रा टैक्स के बोझ से बचाता है जो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि पेमेंट देर से मिली। इसका मकसद है टैक्स सिस्टम में फेयरनेस बनाए रखना। ठीक है, फेयरनेस। तो ये राहत असल में मिलती कैसे है? मान लीजिए मुझे इस साल पिछले 2 साल का एरियर मिला, तो पहली बात, इसे आईटीआर में कैसे दिखाऊं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। कानून ये कहता है कि पैसा आपको जिस साल मिला है, वो उसी साल की आपकी सैलरी इनकम यानी वेतन आय में जुड़ेगा। उसी साल की, भले ही वो पिछले सालों का हो? जी हाँ, उसी साल की। ये आपको आपके फॉर्म 16 पार्ट बी में भी दिख जाएगा। जो कंपनी देती है, टैक्स तो इसी साल की कमाई पर लगेगा। अच्छा। लेकिन यहीं से वो राहत वाला प्रोसेस शुरू होता है। ओके, तो आईटीआर में तो दिखा दिया, पर फिर वो जो डर था ज्यादा टैक्स वाला, उसका क्या? वहीं पर ये सेक्शन 89(1) काम आता है। एकदम सही, यहीं पर वो खास दरवाजा खुलता है। सेक्शन 89(1) ये कहता है कि ठीक है, टैक्स इसी साल लगेगा, पर हम कैलकुलेशंस ऐसे करेंगे कि आप पर गलत बोझ ना पड़े। और इस राहत को पाने के लिए एक बहुत बहुत जरूरी स्टेप है, जिसके बिना ये राहत नहीं मिल सकती। क्या है वो? वो है फॉर्म 10E फाइल करना। फॉर्म 10E? हाँ, स्रोत में भी इस पर काफी जोर था। ये इतना जरूरी क्यों है और इसे कब फाइल करना होता है? जरूरी इसलिए है क्योंकि यही वो फॉर्म है जिससे आप टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि साहब, मुझे सेक्शन 89(1) की राहत चाहिए। अच्छा, एक तरह की अर्जी हुई। हाँ, समझ लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इसे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने से पहले ऑनलाइन जमा करना होता है, इनकम टैक्स पोर्टल पर। आईटीआर से पहले? ये तो बहुत जरूरी बात है। जी हाँ, बहुत जरूरी। अगर ये फॉर्म टाइम पर नहीं भरा, तो भले ही आप राहत के हकदार हों, आपको वो मिलेगी नहीं, सब बेकार। बाप रे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, पर ये फॉर्म करता क्या है जिससे टैक्स कम हो जाता है? मतलब इसका मैजिक क्या है? कोई मैजिक नहीं, सीधा सा हिसाब है। ये फॉर्म टैक्स डिपार्टमेंट को कहता है कि भाई, इस बंदे की टैक्स लायबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करो। दोबारा? कैसे? हाँ, कैलकुलेशन ऐसी की जाती है, मानो ये एरियर का पैसा आपको एक साथ इस साल ना मिलकर उन्हीं पिछले सालों में मिला होता जिनसे जुड़ा है, टुकड़ों में। अच्छा, जैसे मिलना चाहिए था वैसे। तो सिस्टम देखता है कि अगर पैसा टाइम पर मिलता तो कितना टैक्स बनता और अब कितना बन रहा है। जो फर्क है वो राहत के तौर पर एडजस्ट हो जाता है। कमाल है, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। पर ये जो कैलकुलेशन है, ये कोई आम आदमी समझ सकता है या ये बहुत मुश्किल होती है? देखिए, पूरी डिटेल कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल हो सकती है। उसमें वो देखते हैं कि इस साल एरियर के साथ कितना टैक्स, बिना एरियर के कितना टैक्स, फिर पिछले सालों का टैक्स एरियर जोड़कर दोबारा कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हाँ, पर आपको हर बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। मेन फंडा यह है कि सिस्टम ये पक्का करता है कि आपसे सिर्फ उतना ही एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए जितना उन पुराने सालों में लगता अगर पेमेंट टाइम पर होती। समझ गई, मतलब सिद्धांत वही, देरी की सजा नहीं। बिल्कुल ठीक। स्रोत में कुछ और जरूरी बातें भी थी याद रखने के लिए? हाँ बिल्कुल, कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। पहला, जैसा हमने कहा, फॉर्म 10E ये कंपलसरी है और आईटीआर से पहले ऑनलाइन फाइल करना है, ये सबसे अहम है। ठीक है। और दूसरा, ये राहत सिर्फ सैलरी या पेंशन के असली अरियर पर मिलती है, एडवांस सैलरी वगैरह पर नहीं। अच्छा, सिर्फ अरियर्स पर? जी। और तीसरा, अपनी कैलकुलेशन और क्लेम को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म 16 और उन सालों की सैलरी स्लिप संभाल कर रखें, कभी जरूरत पड़ सकती है वेरिफिकेशन के लिए। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। तो निचोड़ ये है कि अगर सैलरी का बकाया मिले तो घबराना नहीं है,
सेक्शन 89(1) और फॉर्म 10E और याद रखना है। बिल्कुल, सही प्रक्रिया अपनाएंगे तो बेवजह टैक्स देने से बच सकते हैं। ये जानना अच्छा है कि कानून में ऐसे रास्ते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर जब देरी हमारी वजह से ना हुई हो। सही कहा। टैक्स लॉ में ऐसी कई चीजें हैं जो करदाता के हित में हैं। बस जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये टैक्स राहत तो ठीक है, पर क्या इस तरह के नियमों की जानकारी होना सिर्फ टैक्स बचाने के अलावा हमें अचानक आने वाले इनकम के उतार चढ़ाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार नहीं करता? क्या ये हमें आर्थिक रूप से और मजबूत नहीं बनाता? सोचने वाली बात है।